दूसरा थोड़ा सा है, वो भी रोचक है। आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार घटित होना चाहिए। लेकिन आप तेल और लकड़ी में इतने जकड़े हैं, नाती तो है ही और पोता तो है ही, तो बेटा तो है ही, पिता भी है, लेकिन दादाजी तक उसी में भाग लेते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं। उन्हीं में से एक डुबकी लगाने वाला व्यक्ति आपके सामने है। उन्होंने 20-25 दिन पूर्व में भयानक गर्मी थी, बैठने मिले, मुश्किल हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा। उस समय गर्मी में आए और कहीं महाराज हमें मना न कर ले, पक्का होता है क्या नहीं सौदा, पहले से वो करने के लिए आए थे। और चूंकि यहीं पर हम थे उस समय, आए या कहा, अपना मंतव्य बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने भी सोचा कि ग्राहक बड़ा है मोटा ग्राहक है, छोड़ो नहीं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी। ये 100 वर्ष को छूने वाले हैं, इसी से समझ लो। अपने जीवन काल में जो कुछ भी करने योग्य धर्म अर्थ काम इत्यादि पुरुषार्थ करके उसका व्यवस्थित सब लोगों को बांट करके काम किया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी समय से कुंतलगिरी और सामाजिक कार्य के अपेक्षा से बारामती इत्यादि में अपने लौकिक दृष्टि से भी किंतु पारलोक के लिए कारणभूत विषय को व्यवस्थित करके समाज के सामने उन्होंने सेवा भाव दिया है। अंत में सोचा ये लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अवकाश कब मिलेगा, तो आप इतने तो है दीर्घ आयु क्यों बांधे दीर्घ आयु बांधने का तो लाभ वही ज़्यादा लेंगे। तो समझ में आ गया। उन्होंने सोचा शरीर अभी काम कर रहा है, अभी इससे और धर्म का भी केवल एकांत रूप से लाभ लेना चाहिए। निर्णय करके, क्षमा करके, क्षमा मांग करके समाज से, परिवार से, कुटुंब से, साथी संगाती मित्र मंडल आदि सबसे पूछताछ करके आए हैं। 2 दिन पूर्व से हमने कहा मुहूर्त ये अष्टानी का आ रहा है, उसी दिन से आपका प्रारंभ किया जाए। तो आज ही प्रातः वेला में इनको 10वीं प्रतिमा को स्वीकार उन्होंने कर ली। अब एकमात्र रह गई, उसको यदि अंत में वो भी कर लेंगे तो यह घर से भी अभी निवृत्त होकर के ही आए हैं। संलेखना का मुख्य इनका लक्ष्य बना हुआ है। और बहुत वर्षों से, जब 30 साल के थे ये, उस समय आचार्य शांतागर महाराज जी का समागम आदि इनको मिले। बारामती के इर्द गिर्द उनका प्रवास हुआ है, चातुर्मास आदि को हुए हैं। उस समय ये 30 साल के थे। इसका अर्थ समझ में उस समय काफ़ी आता होगा, लेकिन आने के उपरांत भी बंधन होते हैं तो पूरे नहीं दे पाए जीवन को। किंतु जब से घर प्रशस्त हुआ और सब लोग अपने अपने काम में लग गए, तो ये अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो करके अगले भव संबंधी अथवा इस भव में भी जो अपने मित्र वगैरह हैं, परिवार वाले हैं, वे भी इसको समझे कि इतना ही मात्र संसार नहीं, अपने जीवन नहीं, किंतु अंत में इससे निवृत्त होकर के जहाँ कहीं भी सुविधा व्यवस्था है वहाँ पर रह करके परलोक संबंधी कर्म और आत्मा क्या है, इस संबंधी अथवा समता क्या है, इसको सोचने के लिए इन्होंने शेष काल निकाला है। यद्यपि बहुत कम निकाला, लेकिन इसे वृषभनाथ ने पूर्व को
84 लाख, हाँ, इतने में से 83 तो घर में निकाला और 1 वर्ष दिया। उसी प्रकार इनका भी हाल लगभग है कि 100 साल को छूने वाले हैं, लेकिन 2 साल कम है उस समय आए। यद्यपि शरीर थका हुआ है लेकिन लगता नहीं शरीर थका हुआ है। उत्साह होने के कारण हमने सोचा भैया एक साथ 10वें प्रतिमा दी जाए, और सभी ये पालन करते आए हैं। वर्षों से ये एकासन ही करते हैं। शाम को पानी इत्यादि का भी आग्रह करने के उपरांत भी नहीं लेते, क्योंकि इनको वह लगा हुआ है संलेखना को हमें अवश्य पूर्ण करना है, ताकि यह अपना जीवन जितना है वह सार्थक बन जाए। तो इस प्रकार आज यह नंदीश्वर पाठ का